जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे। जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट। जी हां, पटना हाई कोर्ट में 3 अलग अलग पदों पे बहुत सारा वैकेंसी देखने को सामने आ रहा है, जिसका ऑनलाइन आज से ही स्टार्ट होगा। जी हाँ, अभी हम आपको पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट से दिखाएंगे। 3 अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसी है। अगर हम बात करें तो कैशियर का भी है, मोटर का भी है और इसके साथ साथ ट्रांसलेटर का भी। आइए देखते हैं कौन कौन सा वैकेंसी है। ये तीनों वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 पोस्ट पे जो है ना असिस्टेंट कैशियर का है। 2 पोस्ट पे असिस्टेंट कैशियर का है। लेवल 4 का पे है और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट कॉमर्स, एगुटेंसी मैथमेटिक्स और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर में होना चाहिए। 18 से 37 साल होना चाहिए 1/1/2024 को, और यही एज है। हाँ चलो, इसको और डिटेल में हम जानेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कैशियर के लिए है। ठीक है, अगर आप कैशियर के लिए भरना चाहते हैं तो ये कैशियर का पोस्ट है, जिस पे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ट्रांसलेटर का भी है और मोटर का भी है। तो देखते हैं ट्रांसलेटर में क्या है, मोटर में क्या है, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। चलिए, तो दूसरा अगर आप देखते हैं 60 पोस्ट है, ग्रुप बी पोस्ट है। और ये है ट्रांसलेटर का 60 पोस्ट है और 20 पोस्ट जो है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का है। और अगर लेवल 7 की पे है इसका, अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, नॉलेज हिंदी भी ज़रूरत है और 6 मंथ का कोर्स कंप्यूटर का आपका होना चाहिए। ठीक है, और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग अ लॉ डिग्री। ठीक है, और सबका एग्ज़ाम होगा, सबका रिटर्न होगा। एक चीज़ क्लियर है, और 18 से 37 साल एज है। इसका हम डिटेल भी बताएंगे और हम आपको जो है ना ऑनलाइन लिंक भी दिखाएंगे। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। इवन इफ आपका हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में भी। चलिए, तीसरा पोस्ट जो है ना उसमें अगर आप देखते हैं, ये तो 60 पोस्ट हो गया, ट्रांसलेटर का 20 इसका हो गया। 2 पोस्ट जो है ना मोटर कार गैरेज का है। 2 पोस्ट, इसका लेवल पे 5 का है। लेवल 5 का पे है। 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, और सर्टिफिकेट इन मैकेनिक होना चाहिए मोटर व्हीकल में, ट्रेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज NCBT SCVT के द्वारा, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड। तो ये पोस्ट है टोटल का टोटल। अब हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं इसके वेबसाइट से, जो लिंक जो दिया गया है उस पर ले चल के आपको दिखाते हैं। आइए, तो अब यहाँ से हम आपको पूरा एक्टिव लिंक दिखाते हैं, जहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और डिटेल एडवर्टीजमेंट दिखा देते हैं। आपका फीस कितना लगेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने का कितना पैसा देना होगा, पूरा का पूरा प्रक्रिया आपको यहाँ से वेबसाइट से हम दिखा देते हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं वेबसाइट को, नीचे आते हैं और यहाँ से आपको जो है ना पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आप बात कर ले, कैशियर का भले ही 2 पोस्ट है, तो उसमें क्या है, कैटेगरी वाइज भी है। उसमें अगर आप देखिएगा तो एक पोस्ट जो है ना वो है यूआर का, और एक पोस्ट रिजर्व है। अगर हम बात कर ले ट्रांसलेटर का, तो 60 पोस्ट है, तो किसको कितना पोस्ट मिला है वो भी डिटेल आपको यहाँ से पता लग जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट है, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद वो पूरा डिटेल यहाँ पे खुल जाएगा, और इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो देख लीजिए, ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये देखिए टोटल जो है ना आपका लास्ट डेट दिया है 30/6/2024 को फॉर्म भरने का। 60 पोस्ट है ट्रांसलेटर का, 20 पोस्ट है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का। इसमें देखिए कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या बता दिया है। यूआर का कितना है, हॉरिजेंटली रिजर्व पोस्ट फॉर व्यूमेन कितना है। इसके बाद ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का 20 पोस्ट है, उसमें किसका कितना सीट है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जिस कैटेगरी से आप हैं उसमें कितना सीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 30/6/2024 तक आप इससे भर सकते हैं। और क्राइटेरिया हम बता ही चुके हैं आप इसका, कि इंग्लिश इसेंशियल है आपका ग्रेजुएशन में, इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और फिजिकल फिटनेस प्रूफ भी मांगा जा रहा है। साथ में एज लिमिट आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज 37 साल है, और अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस जो है ना 40 ईयर्स है फीमेल के लिए। तो ये एज है जिसे आप देख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद अगर हम बात कर ले
तो एग्ज़ाम होगा इसका 3 फेज़, एक रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड जो होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। मतलब 40% मार्क्स आपका रिटन टेस्ट का, 40% मार्क्स कंप्यूटर में दिया गया है, 30% मार्क्स इंटरव्यू में। टोटल यहाँ पे देख लीजिए 40-40 30% का वेटेज दिया गया है। अगर हम पेमेंट की बात करें तो 1100 रुपये आपको एग्ज़ाम फ़ी है और 550 है SC ST वालों के लिए। तो देख लीजिएगा इसको डिटेल में। सेम प्रक्रिया हर एक में है, आप उसको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और कैशियर का देखिएगा तो उसमें कॉमर्स अगर आपका है ग्रेजुएशन में या मैथमेटिक्स है तो ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अच्छा पे है और परमानेंट जॉब है, पक्की नौकरी है भाई। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन आप कर सकते हैं। वैसे अकाउंटेंट वाले के लिए पंचायती राज डिपार्टमेंट में भी है, वहाँ भी आप भर सकते हैं। देखिए 2 पोस्ट ही है, एक UR के लिए है और एक EBC के लिए है। तो एक पोस्ट तो इसमें रिजर्व हो गया EBC के लिए, कैशियर अगर बनना चाहते हैं EBC से हैं तो एक पोस्ट आपके लिए रिजर्व है और एक UR है जिसमें सब फाइट कर सकते हैं। और इसका भी जो है ना वही है 40-30% वेटेज दिया गया है। मतलब एक रिटेन होगा, इसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका जो है ना इंटरव्यू होगा। तो टोटल का टोटल सेम है, सेम मोटर वालों के लिए भी है, सेम आपका अमाउंट भी है, एग्जामिनेशन फ़ी भी सेम ही है। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जो पटना हाई कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। ये डिटेल एडवर्टीजमेंट है, यहाँ से आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं फॉर्म फिलअप करने का क्या है। ये लास्ट डेट दिया गया है इसमें। अच्छा, इसका देखिए लास्ट डेट 21/6 ही दिया गया है। सो ये ध्यान रखिएगा, सबका लास्ट डेट अलग अलग है, ठीक है। इसमें देखिए 2 सीट में जो है ना एक EBC का ही है, मोटर कार वाला जो है। तो उसमें अगर आप ITI किए हुए हैं तो उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिटेल आप इसको पढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, पटना हाई कोर्ट से अपडेट निकल के सामने आया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन सही लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट करके अपनी क्वेरी को ज़रूर पूछिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है ये सिलेबस स्कीम ऑफ द, ये सब आपको रिटेन टेस्ट, इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये सब आपसे लिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक एंड बेस्ट ऑफ लक। जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो कैशियर का भर रहे हैं, चाहे वो रीडर का भर रहे हैं, ठीक है, जो भी फॉर्म आप भर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप लोग ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे। और हो सकता है कि आप इस फॉर्म को नहीं भर रहे हैं तो जो भर सकते हैं उनको जरूर वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। चैनल पे बने रहिएगा, हम रखेंगे आपको एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक नोटिस से पूरा अपडेट, ताकि आपसे कोई फॉर्म न छूटे, एक एक जानकारी आपको देते रहेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।